नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है जिसे भारतीय मीडिया फादर ऑफ ऑल डील बोल रहा है। इसका कारण ये है कि अमेरिका के द्वारा भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, हम 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि इस पूरी डील में भारत का फायदा हुआ है या भारत का नुकसान। सबसे पहला पॉइंट ये है, भारत सरकार ने अमेरिका से वादा किया है कि वो $500 बिलियन के अमेरिकी उत्पादों को खरीदेगा। इसमें कुछ रक्षा उपकरण भी शामिल हैं। अब इसका परिणाम ये होगा, एक तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम राशि वो एकदम से सहन नहीं कर पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो इन्वेस्टमेंट भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता था, अब वो सीधा का सीधा अमेरिका चला जाएगा। तो भारत का जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अमेरिका से आने वाले डेयरी और कृषि उत्पादों पर भारत में कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि भारतीय किसानों के जो उत्पाद होंगे भारतीय बाजार में उनका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देता है, जिससे उनके जो उत्पाद है वो सस्ती दरों में उपलब्ध होंगे। और भारतीय किसान का पहले से ही बुरा हाल है। इसका परिणाम कुछ इस तरह हो सकता है जैसे अंग्रेजी शासन के समय लंदन और मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग ने भारतीय कपड़ा उद्योग को तबाह किया था। कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत अब डिस्काउंट पर उपलब्ध रूसी तेल की बजाय महंगा अमेरिकी तेल खरीदेगा। इसका परिणाम ये होगा, एक तो भारत में जो तेल है वो महंगा हो सकता है। दूसरा, भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार जो आज़ादी से अब तक भारत के हमेशा साथ खड़ा रहा उसको खो सकता है, और भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको भी प्रभावित कर सकता है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत का जो डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी थी वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, क्योंकि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिकी टेक कंपनियों को ये बोल दिया है कि वो अपना डेटा भारत से बाहर ले जाकर अमेरिका में स्टोर कर सकती हैं, जिससे भारत का जो डाटा प्राइवेसी है वो भी कंसर्न निकल कर सामने आएगा। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी कमजोर होगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी डील में आप देखेंगे तो आयात, जो अमेरिकी वस्तुओं का आयात है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो भारत में निर्मित हो रही है वस्तु उनका क्या होगा, या वो अमेरिकी वस्तुओं का सामना कर पाएंगी या नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये महत्वपूर्ण 5 बिंदु थे जो इस डील में कंसर्न के तौर पर देखे जा रहे हैं। आपकी इस पूरी डील को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है या डील की है, कुछ तो सोच समझकर ये डील की होगी। ये भविष्य ही बताएगा कि ये डील भारत के लिए कितनी अच्छी साबित हुई है और कितनी भारी भरकम नुकसान